गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें कि आज हम ज्वार और भाटा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे टाइड और ईड कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति को जानेंगे, क्योंकि इनकी ही स्थिति के कारण ज्वार और भाटा आता है। तो आज हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। जो स्थिति सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो बनती है, उनमें से एक है अमावस्या, एक है क्रिस्टन, एक है चतुरांग, एक है गिब्स। आइए इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। अमावस्या, जब पृथ्वी से चंद्रमा का कोई भाग दिखाई नहीं देता है और चंद्रमा काला दिखाई देता है या छुप जाता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। इसको नया चंद्रमा यानी न्यू मून भी कहलाता है। दूसरा है क्रिस्टन, जब चंद्रमा का 75% भाग काला और 25% भाग सफ़ेद दिखाई देता हो, ऐसी स्थिति को क्रिस्टन कहते हैं। अब चतुरांग, जब चंद्रमा आधा काला और आधा सफ़ेद दिखाई देता हो, ऐसी स्थिति को अंतिम चतुरांग कहते हैं। इसको लास्ट क्वार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गिब्स, जब चंद्रमा का 25% भाग काला और 75% भाग सफ़ेद दिखाई देता हो, ऐसी स्थिति को गिब्स कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिस्टन का उल्टा ही गिब्स है। और पूर्णिमा क्या होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी से पूरा दिखाई देता हो, उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसको इंग्लिश में फुल मून भी कहलाता है। आगे देखते हैं। जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ेंगे तो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ेंगे तो कृष्ण पक्ष कहलाता है। अर्थात सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, जिसे कि कितना 365 डेज लगता है ना। और मून पृथ्वी का एकमात्र अपना ग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट है मून यानी चंद्रमा, जिसको कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में 24.3 डेज़ का समय लगता है। जब मून जो है ये एक पूरा चक्कर लगा लेता है, और इसकी अलग अलग हमें रंग रूप देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा ना कि अमावस्या देखने को मिलता है। अमावस्या कब होगा? जब यहाँ पर आ जाएगा हमारा मून, ठीक है, डे बाय डे। मान के चलिए आज यहाँ हो, कल यहाँ हो, फिर परसों यहाँ हो, चौथे दिन यहाँ हो। तो जब इस स्थिति में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इन दोनों के, तब क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा, क्योंकि सूरज की पूरी रोशनी जो है वो इसको अब ये चंद्रमा पूरा ऑब्जर्व कर लेगा और हमें कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ हो, फिर यहाँ पर हो, फिर क्रिस्टन की अवस्था हो, जब वो 75% काला और 25% सफ़ेद दिखाई दे रहा हो, मतलब कुछ ही भाग जब हो, वैसी स्थिति को, और उसी को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे सिजिकी क्या होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में हो, उसे युक्ति या वियुक्ति कहलाता है। जब एक गुरुत्वाकर्षणीय प्रणाली में तीनों खगोलीय पिंडों का एक सरल रेखीय विन्यास में आना, इसको सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि युक्ति और वियुक्ति स्थिति में चंद्रमा या तो सूर्य के साथ संयोजन में होता है या सूर्य से विमुख होता है। इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये मून है। मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो उसे चंद्रमा संयोजन कहते हैं, जिसे कि युक्ति कहते हैं। और जब ये स्थिति होती है, ऐसी स्थिति, ये किस स्थिति की ओर इशारा कर रहा है? ये स्थिति की ओर इशारा कर रहा है कि सूर्य ग्रहण की ओर इशारा कर रहा है कि सूर्य की रोशनी दिन में हमें नहीं दिखाई पड़ती है। और जब सूर्य और पृथ्वी के आगे, या फिर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति को चंद्रमा विमुख कहते हैं कि चंद्रमा क्या हो गया, छुप गया है। और ऐसे स्थिति को युक्ति कहते हैं। और ये स्थिति चंद्र ग्रहण का भी की ओर इशारा कर रही है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाती है, या पृथ्वी भी पूरी तरीके से चंद्रमा को ढक लेती है, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे सूर्य को छुपा लेता है, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण करते हैं। हम कल इसे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, और यह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कैसे बन रहा है। थैंक यू एस्पिरेंट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।